HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ऑटिज़म के कनेक्टेड और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ADHD। फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स जो आते हैं वो ऑटिज़म और ADHD में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ऑटिज़म और ADHD एक हैंड इन हैंड चलने वाली डिसऑर्डर है। पर ऑटिज़म और ADHD काफ़ी अलग है। मैं आपको इस वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करूँगा कि ऑटिज़म और ADHD में क्या डिफरेंस है और दोनों में कनेक्शंस क्या है। तो बेसिकली ADHD में होता क्या है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या उसका और एक प्रकार है जिसको हम लोग ADD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ भी काम में फोकस नहीं कर पाता है और वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट। ऐसे बच्चे हम देखते हैं स्कूल में काफ़ी टाइम पे कि जो बच्चा बहुत पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका अटेंशन स्पैन या फोकस बहुत कम रहता है और 5 या 10 मिनट के बाद ही वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। छोटी सी कोई भी आवाज़ होती है, समझो कोई क्लास में किसी ने रबर गिरा दिया या कोई पेंसिल गिरा दिया, तो तुरंत उसका अटेंशन जो होता है अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर वो उस तरफ देखने लगता है और इसलिए वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाता है। अपने कोई भी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम तक उसका अटेंशन नहीं रहता है। तो इस तरीके के बच्चे किसी भी सराउंडिंग के स्टिमुलस को इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसके साथ ही जब बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है या उसमें रेस्टलेसनेस आता है और वो एक जगह पर टिक नहीं पाता है और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, यहाँ वहाँ चलेगा, बातें करेगा, घूमेगा, तो हम इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। एक H ऐड हो गया, हाइपर एक्टिव भी ऐड हो गया, डिसऑर्डर। तो ADHD में हाइपर एक्टिविटी नहीं है, इम्पल्सिविटी नहीं है, मतलब वो बच्चा सडनली कुछ नहीं करेगा। और ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस ऑटिज़म के बारे में देखे होंगे तो उसमें भी हमने इसी तरीके के कुछ सेंसरी स्टिमुलस के बारे में बताया था कि जब उसके सराउंडिंग में कोई स्टिमुलस आती है तो वो उससे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ऑटिज़म में और ADHD में ये फ़र्क है कि ऑटिज़म में वो जो स्टिमुलस है वो उसको 10 गुना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि अगर एक नॉइज़ है और अगर मैं उसका डेसिबल 20 लेता हूँ तो ऑटिज़म में ये 10 गुना 200 के लेवल पे इंक्रीज़ हो जाती है, वेरएज़ ADHD में ये थोड़ी सी कम, मतलब 100 के लेवल पे इंक्रीज़ होती है। इसलिए ADHD के बच्चे जब उसके सराउंडिंग में कोई काम, कुछ सेंसरी स्टिमुलस आते हैं या कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है या कुछ सेंसरी आवाज़ें आती है तो उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर से थोड़ा टाइम के बाद वो वापस आ सकता है। ऑटिज़म के बच्चों में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो फिर से अपने काम पे फोकस पे नहीं आ सकते। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑटिज़म एंड ADHD। दूसरा, ऑटिज़म एक, जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूडिंग है। तो उसमें 3 मेन सिम्टम जो हमने बताए थे, आई कॉन्टैक्ट नहीं होना, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम एंड नॉट फॉलोइंग कमांड। ये 3 जो बेसिक ऑटिज़म के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, ये ADHD के बच्चों में नहीं पाए जाते। ADHD के बच्चा आपसे आई कांटेक्ट करेगा, वो आई कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ वहाँ देखने लग जाएगा। पर ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर अभी इसी चीज़ को मैं आपको एक मैथमेटिकल सेंस में एक्सप्लेन करूँ, not in practical term, not in true terms, but in terms of mathematics, तो अगर ये हम समझते हैं कि एक स्टिमुलस जो है, समझो हियरिंग सेंस है, अगर वो एक नॉर्मल इंसान में 20 के डेसिबल्स की वो सुन पाता है और अंडरस्टैंड कर पाता है या सेंसिटिव है, ADHD में वो 5 गुना बढ़ जाती है।
तो वो 100 की हो जाती है, मतलब उसको 100 की साउंड सुनाई देती है, और वही ऑटिज़म में वो बढ़ के 200 की हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑटिज़म एंड ADHD एंड नॉर्मल चाइल्ड। मतलब जो सुनने की क्षमता है, मैं अगर 20 डेसिबल के साउंड सुन सकता हूँ, तो ADHD में वो 5 गुना बढ़ जाती है। मतलब जिस चीज़ से मैं नॉर्मल इंसान मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ या मैं कुछ काम में एंग्रॉस्ड हूँ और एक हॉर्न की आवाज़ आती है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं, मैं उसको ओवरकम कर लेता हूँ, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ADHD में ये 5 गुना बढ़ गई, तो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन ये थोड़ी सी 5 गुना ही बढ़ी है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप यहाँ वहाँ देखते हो और फिर से अपने काम में वापस आ जाते हो। और ऑटिज़म में क्या होता है कि ये 10 गुना बढ़ जाती है, तो ये इतनी बढ़ जाती है कि मैं अब इससे डिस्ट्रैक्ट तो हो ही गया, बट मैं इसको सहन भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कान को बंद कर लेता हूँ। तो मैथमेटिकल सेंस में नॉर्मल में, ADHD में और ऑटिज़म में ये फ़र्क है। तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें ऑटिज़म और ADHD में अगर फ़र्क, मैं आपको 2 पॉइंट से आपको फ़र्क समझाता हूँ कि जो ऑटिज़म के मेन सिम्टम है वो ADHD में पाए नहीं जाते हैं, और सेकंड है कि सेंसिटिविटी जो नॉर्मल से अगर 5 गुना ADHD में पाई जाती है, तो वो 10 गुना ऑटिज़म में पाई जाती है। और इसको अगर मैं सम अप करूँ तो ऑटिज़म में ADHD एक पार्ट है। मतलब ऑटिज़म को अगर मैं 10 रेनबो, जैसा हमने स्पेक्ट्रम बोला, तो जो रेनबो के 7 कलर्स है, तो ऑटिज़म इन 7 कलर को मिलके बनाया हुआ है, जबकि अगर उसमें से आप एक कलर पकड़ेंगे तो वो ADHD हो सकता है। सो ADHD कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑटिज़म, बट देयर इज़ अ कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ऑटिज़म। ऑटिज़म एक बहुत बड़ा ADHD से भी एक बड़ी चीज़ है। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ऑटिज़म का, और जब मैं ऑटिज़म का ट्रीटमेंट शुरू करने का मैं 200 की सेंसिटिविटी से जब नीचे आता हूँ, जब मैं 100 की सेंसिटिविटी पे आया, तो वो ADHD के सिम्टम्स दिखते हैं मुझे। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने मेरे एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए आपके ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में। और मैंने ये मेरे बहुत बच्चों में ये पाया है कि जब हम बच्चे को ऑटिज़म में से रिवर्स करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो एक फेज़ आता है जब बच्चा बहुत हाइपर होता है, और वो हम तभी उस टाइम पे उसको ADHD की डायग्नोसिस देते हैं, और हम ट्रीटमेंट जब कंटिन्यू करते हैं तो ये बच्चा कम्प्लीटली रिवर्स होके नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन ऑटिज़म, ADHD, डिफरेंस बिटवीन ऑटिज़म एंड ADHD, और जब मैं ट्रीटमेंट करूँगा तो कैसे ऑटिज़म के बच्चे ADHD में आते हैं और ADHD से फिर कैसे वो नॉर्मल हो जाते, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ होंगी, आपके कोई भी सवाल होंगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप पे मुझे सवाल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके उन सब सवालों का जवाब दूँगा। इसी तरीके से और ऑटिज़म के बारे में जानने के लिए प्लीज़ like our channel and click on the subscribe button. Thank you very much. Have a nice day.